हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है हिंडनबर्ग और उससे जुड़ा हुआ विवाद। हिंडनबर्ग ने अभी फिर से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें माधवी बुच और उनके पति धवल बुच को टारगेट किया है, साथ में अडानी कंपनी को भी टारगेट किया है। और ये रिपोर्ट अक्सर हाँ आता रहता है और ऐसा नहीं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आता है, ये वर्ल्ड लेवल पे भी अलग अलग कंपनियाँ हैं उसके खिलाफ उसके लिए रिपोर्ट ये करते रहते हैं। आखिर ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट है क्या, उससे जुड़ा हाल का विवाद, ये हिंडनबर्ग रिसर्च काम कैसे करता है, इसका स्थापना कैसे हुआ, हिंडनबर्ग नाम क्यों पड़ा, ऐसे कई सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जिससे हिंडनबर्ग को लेकर आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो जाएगा। देखिए हिंडनबर्ग अभी हाल का जो विवाद है वो मैं आपको पहले बता दूं। हाल का विवाद ये है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर जो हिंडनबर्ग है उसने भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अर्थात सेबी के जो हेड है माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पे आरोप लगाया है। क्या आरोप है रिपोर्ट में? वो ये है कि उन्होंने ऑफशोर फंड्स में निवेश करके जो अडानी ग्रुप का शेयर है उसके दाम को यानी उसके प्राइस की और उसकी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश की है, ये आरोप लगा है। आरोप लगते ही जो सेबी के हेड है बुच वो और अडानी दोनों ही कटघरे में आ गए। विवाद शुरू हो गया। रूलिंग पार्टी सपोर्ट कर रही है, अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही है, ये सब चलता रहता है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये पहले जानना है कि आखिर ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या, फिर हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च जो है एक कंपनी है जो अमेरिकी बेस्ड है और इस कंपनी का रिसर्च किस सेक्शन में होता है अगर हम बात करें तो इक्विटी, क्रेडिट, डेरिवेटिव मार्केट, इन सब के डाटा को ये एनालाइज करती है। इसकी स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन के द्वारा किया गया था। अब ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ये हेज फंड का कारोबार भी करता है, ये खुद भी इसके ऊपर डाउट है। खैर तब भी अब सवाल है कि ये नाम कैसे आया हिंडनबर्ग, ये भी है ना, आपको पता होना चाहिए ये। और इसका काम मेन क्या है, कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसा अगर अनवांटेड एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसका ये खुलासा करता है। कंपनी का नाम हिंडनबर्ग इसलिए रखा गया क्योंकि हिंडनबर्ग एक बार क्राइसिस हुई थी और वो 1937 में हुआ था, जब एक जर्मन हवाई जहाज पोत में आग लग गया था और उसमें लगभग 35 लोग मारे गए थे। तो वो जो हिंडनबर्ग हादसा है उसी से इंस्पायर्ड होके इसने ऑर्गेनाइजेशन का नाम हिंडनबर्ग रखा है। अब कंपनी का दावा क्या है? कंपनी का दावा ये रहता है कि ये वो फर्म है जो पता लगाती है कि शेयर मार्केट में कुछ गलत तरीके से पैसे की हेरा फेरी करके शेयर्स की वैल्यू या किसी कंपनी का कोई अकाउंट मिसमैनेज तो नहीं हो रहा, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो इससे रिलेटेड रिपोर्ट जारी करते हैं। अब यहाँ पे है क्या, अभी जो इन्होंने हाल ही में 10 अगस्त को एक रिपोर्ट रिलीज किया है उसके बाद हंगामा मच गया। रिपोर्ट ये था कि सेबी के जो हेड हैं जिनका नाम है माधवी पुरी बुच, उन पे और उनके पति धवल बुच पे ये आरोप लगा और साथ में अडानी ग्रुप भी। और ये रिपोर्ट लगभग 46 पेज का है, तो 46 पेज का ये रिपोर्ट है। इसमें इनके ऊपर आरोप ये लगा कि बरमूडा और मॉरिशस, कहाँ, बरमूडा और मॉरिशस में कुछ जो फॉरेन फंड था, विदेशी कोष में इन्होंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बुच साहब ने, बुच फैमिली ने उसमें इन्वेस्ट किया और उसने फिर इस पैसे को अडानी के शेयर में लगाया जिससे शेयर की कीमत बढ़ गई। कुछ मूवीज़ आई है उससे रिलेटेड, जो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि शेयर की कीमत कैसे बढ़ती है। अब हुआ ये कि विनोद अडानी पे ये आरोप लग रहा है और ये जो हैं गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। अब ये बुच कंपनी पे आरोप लगा, बुच फैमिली पे, कि आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया और भी लोगों ने किया और वहाँ से फिर पैसे यहाँ पर आए और अडानी ने इसका इलीगल फ़ायदा उठाने की कोशिश की, ऐसा गलत तरीके से मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश की, ये इस पे आरोप लगा है। लेकिन इसके बाद तुरंत ही काउंटर किया गया बुच दंपति के द्वारा, यानी बुच जो हैं उन्होंने इसको काउंटर किया, माधवी पुरी बुच,
और उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं किया है, और ये जो चीज़ें हुई थी वो मेरे सेबी में अध्यक्ष बनने के, चेयरपर्सन बनने के पहले की बात है, और हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो हम देने को तैयार हैं। और इसके साथ साथ अडानी ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि हमारे कंपनी को मिसगाइड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके बाद, इसके पहले भी हिंडनबर्ग की कई रिपोर्टों को में चर्चा इस तरह का हो गया है। उन्होंने ऐसा नहीं कि इंडिया को टारगेट किया है कोई, अमेरिकन कंपनी, कनाडा की कंपनी, चीन की कंपनी सहित कई सारे देशों की कंपनी को लेकर इन्होंने अपने रिपोर्ट को जारी किया है। सबसे बड़ा चर्चा तब आया जब इन्होंने अमेरिकी कंपनी निकोला एक्चुअली ऑटो सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, 2020 में इसको लेकर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, और जब ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने दिया था तो निकोला कंपनी का शेयर 80% तक टूट गया था, और इन्होंने 80% टूटा था, और इन्होंने बताया कि किस तरह से कंपनी और कर्मचारी लोग मिलके मतलब फर्जी तरीके से शेयर में हाइक लेके आए हुए थे। इसके बाद कंपनी जो थी हिंडनबर्ग, ये भी जांच के दायरे में आ गई थी। खैर, अब सवाल है कि ये कितना रिलायबल है। देखिए, हिंडनबर्ग की रिलायबिलिटी को लेकर, विश्वसनीयता को लेकर खुद ही एक डाउट है। फोर्ब्स मैगजीन इसके पहले भी लिख चुका है। फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग जो कई दर्जन शॉर्टलिस्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्म है, उनकी जांच हुई है, राइट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें हिंडनबर्ग भी शामिल है, जिस पे जांच हुआ था। अब ये जो 2021 के अंत तक तो लगभग 30 शॉर्ट सेलिंग फर्मों को जोड़ा गया और 3 दर्जन से अधिक लोगों पे रिपोर्ट तैयार की गई, तो इसमें हिंडनबर्ग भी है जो जांच के दायरे में है, और इनके ऊपर भी आरोप लगता है कि ये भी रिपोर्ट ऐसे तैयार करते हैं जिसके कारण शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल हो जाए, और शेयर मार्केट के अंदर शेयर की कीमत कम हो जाए, इसके कारण इसको लेकर ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये मतलब इलीगली ये भी किसी कंपनी को जो शेयर खरीदने में इन्वॉल्व है, या इनकी भी कोई कंपनी है, तो ये शेयर तोड़ देंगे तो दूसरी कंपनी उसको खरीद लेगी। तो इस तरह की चीज़ों में ये इन्वॉल्व हैं, ऐसा कहा गया है। तो इस तरह से अब ये जब भी रिपोर्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो 2 पार्टियां हो जाती है, एक रूलिंग एक अपोजिशन। जिसके फेवर में रिपोर्ट आता है वो ठीक है। अक्सर हाँ, चूँकि अडानी के खिलाफ ही रिपोर्ट आ रहा है तो रूलिंग पार्टी अटैकिंग हो जाती है, रूलिंग पार्टी काफ़ी मतलब शांत हो जाती है, और जो अपोजिशन है वो अटैकिंग हो जाता है। बट ये प्योर मार्केट की बात है। अगर ये रिपोर्ट बार बार गलत हो रहा है या रिपोर्ट गलत आ रहा है, तो फिर शेयर मार्केट बार बार हमारा टूट रहा है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। और अगर ये रिपोर्ट सही है तब इसकी जांच होनी चाहिए, तब शेयर मार्केट के अंदर जो लोगों का पैसा है वो खतरे में है। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हिंडनबर्ग रिपोर्ट की विश्वसनीयता की एक बार जांच आवश्यक है, तब जाके फिर इस पर आगे इस रिपोर्ट को तवज्जो दी जाए या ना दी जाए, इस पर बात किया जा सकता है। तो ये है हिंडनबर्ग रिसर्च, स्थापना, नाम क्यों पड़ा, क्या पता लगाती है, ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।